होली के रंगों में डूबा हर चेहरा मुस्कुराता, कट्टरपंथी पत्थर फेंककर रंगों को काला कर जाता। होली को खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि हवा में बिखरे रंग के बीच बरसते पत्थर भी दिखने लगे हैं। जी हाँ, एक तरफ यूपी की हर गली में रंग बिखरा तो वहीं दूसरी ओर हुड़दंगबाजों ने भी रंग में भंग डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में अलग अलग जिलों में हुड़दंगबाजियों की ऐसी खबरें सामने आई जिससे माहौल बिगड़ता चला गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक एक नमूनों को धर दबोच कर उनके साथ ऐसी होली खेली कि अब वो अगले हर होली पर होली खेलने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो क्या कुछ माहौल रहा यूपी का और कहां कहां बवाल मचा, बताएंगे आपको। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। उन्नाव में पुलिस पर पथराव। सबसे पहले बात उन्नाव की, जहां होली का उत्सव पुलिस पर हमले में बदल गया। हड़हा गांव अचलगंज थाना क्षेत्र का सूचना मिली कि रामदास के बेटे अंकित के घर पर जुआ चल रहा है। कांस्टेबल अमरजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अंकित ने इनकार किया, लेकिन बात बढ़ गई। आरोप लगा कि कांस्टेबल ने अंकित को थप्पड़ मारा या पीटा, जिससे सोनकर समाज की महिलाएं भड़क उठी। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, सड़क जाम कर दी गई, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। करीब 1 किलोमीटर तक पीछे हटकर हाईवे पर पहुंचे। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, सरकारी वाहन को खड्डे में धकेल दिया। एसआई अनिल त्रिपाठी और कांस्टेबल प्रवीण चौरसिया घायल हो गए। गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन पुलिस ने पीएसी और अन्य थानों से भारी फोर्स बुलाई, स्थिति को संभालने की कोशिश की। गांव में तनाव बना रहा, लेकिन अफवाहों को रोकने के लिए सतर्कता बरती गई। पुलिस ने कहा कि जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस पर हमला करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्नाव की ये घटना होली के रंगों को काले करने वाली थी। छोटी सी बात पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, पत्थर बरसे, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने हिम्मत नहीं हारी। अतिरिक्त बल के साथ वापस मोर्चा संभाला। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि त्योहार के नाम पर कैसे हिंसा भड़काई जाती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, दोषियों की पहचान हो रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी गई। यूपी पुलिस का संदेश बिल्कुल साफ है, कानून का राज चलेगा, चाहे कोई भी हो। अलीगढ़ में छत से ताबड़तोड़ फायरिंग। अब अलीगढ़ की खबर, जहां होली का रंग खून से मिल गया। पड़ियावाली गांव में 2 पड़ोसी मनीष और कैलाश के बीच छोटी सी बहस हुई। महिलाओं को लेकर बात बढ़ी। कैलाश छत पर चढ़ गया और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। छर्रे लगे। मनीष को छाती में, गुजरते हुए जसवंत को बाजू में, दोनों घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने कैलाश के घर पर पथराव शुरू कर दिया। ईंट पत्थर बरसाए गए। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह के सिर पर पत्थर लगा, घायल हुए। पुलिस ने फोर्स बढ़ाई। एसएसपी नीरज जादौन और एसपी अमृत जैन खुद मौके पर पहुंचे। भीड़ को तितर बितर किया। कैलाश को गिरफ्तार कर लिया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालत अब स्थिर है, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। अलीगढ़ में ये वारदात दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। एक छोटी रंजिश ने पूरे मोहल्ले को आग लगा दी। फायरिंग से लोग घरों में छिप गए। पथराव से सड़कें खाली हो गई, लेकिन पुलिस ने मोर्चा नहीं छोड़ा। लाठी चार्ज से बचा, लेकिन बल प्रयोग से स्थिति काबू में की। जांच में पुरानी दुश्मनी का पता चला, लेकिन होली पर भड़क उठी। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत ली। आगे जांच जारी है।
ऐसे मामले में कट्टर तत्व धार्मिक या फिर जातिगत रंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पड़ोसी विवाद था, फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में होली के बाद गलियों में पथराव। अब बात मुजफ्फरनगर की। तितावी थाना क्षेत्र में होली खत्म होने के बाद दो युवकों की छोटी बहस बढ़ गई और दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। गलियों में पत्थर बरसे, राहगीर डर के मारे भागने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स पहुंच गई, भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया, गलियों से पत्थर साफ कराए, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से जांच चल रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी, शांति बनाए रखने की अपील की। ये बवाल होली के बाद हुआ, लेकिन त्योहार की गर्मी अभी बाकी थी। मुजफ्फरनगर की ये घटना बताती है कि होली खत्म होने के बाद भी तनाव रह सकता है। दोनों पक्षों में पथराव से पूरा इलाका दहशत में आ गया, लेकिन पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जांच में मोटिव सामने आएगा, क्या पुरानी दुश्मनी थी या कोई और वजह। पुलिस का कहना है कि ऐसे तत्वों पर नजर रखी जा रही है जो त्योहार को विवाद में बदलना चाहते हैं। बाराबंकी में रंग डालने पर लाठी डंडों से मारपीट। अब बात बाराबंकी की, जहां होली का त्योहार रंगों की जगह खून और लाठियों से रंग गया। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी बात से। रंग डालने को लेकर दो पड़ोसी पक्षों में बहस हो गई, जो महज कुछ मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने उनके घर में जबरन घुसकर महिलाओं और बच्चों पर रंग मलने की कोशिश की। जब विरोध हुआ तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। लाठी डंडे, लोहे की रॉड, यहाँ तक कि चाकू भी चले। करीब 10 से 12 मिनट तक मारपीट का सिलसिला चलता रहा। आसपास के लोग दौड़कर आए, चीख पुकार मची, घर के दरवाजे बंद हो गए, सड़क पर खून की छींटें पड़ी। 11 लोग घायल हो गए, एक पक्ष के 8 और दूसरे के 3। सिर फटे, हाथ टूटे, चेहरे पर चोटें आई, कुछ की हालत गंभीर बताई गई। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। अवधेश नाम के शख्स ने पुलिस को बताया कि दूसरे पक्ष ने उनके घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। जब वो बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी वार कर दिया गया चाकू की ओर से। चाकू का निशान उनके कंधे पर साफ दिख रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही देवा थाना की टीम फौरन मौके पर पहुंची। भारी संख्या में बल तैनात किया गया, दोनों पक्षों को अलग किया गया, मारपीट रुकवाई गई। घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को रेफर किया। इलाके में कई घंटों तक तनाव का माहौल रहा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित शिकायत दर्ज की, एफआईआर कायम भी की गई। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। घरों में घुसकर हमला, चाकू चलना, लाठियां बरसाना, ये सब देखकर आसपास के लोग सिहर उठे। क्या होली अब सिर्फ रंगों का त्योहार रह गया है या नफरत और हिंसा का बहाना बन गया है? लेकिन अच्छी बात ये रही कि पुलिस की त्वरित पहुंच से बड़ा हादसा टल गया। अगर फोर्स थोड़ी देर से पहुंचती तो घायलों की संख्या और बढ़ सकती थी। घायलों का इलाज चल रहा है, कुछ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ रंगों का विवाद था या पुरानी कोई रंजिश थी जो होली पर फूट पड़ी। क्या इसमें कोई संगठित साजिश थी या कट्टर सोच ने इसमें रंग भरा? ये सब जांच में सामने आएगा। पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दी है, शांति समिति की बैठक बुलाई गई है,
दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है ताकि और कोई बवाल ना हो। यूपी में होली पर ये कुछ सबसे बड़ी और चर्चित घटनाएं थी, जहां हुड़दंगबाजों ने पत्थर बरसाए, फायरिंग की, पुलिस पर हमला किया, सरकारी गाड़ियां पलटी, लोग घायल हुए, लेकिन यूपी पुलिस ने हर जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई की, बवाल करने वालों को धर दबोचा, गिरफ्तारियां की, भारी फोर्स तैनात की, शांति बहाल की। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के चलते पूरा त्योहार ज्यादातर जगह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन ऐसे कट्टर और हिंसक तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, पत्थर बरसाते हैं, रंगों की जगह खून बहाना चाहते हैं। लेकिन अब यूपी में कानून का राज मजबूत है, पुलिस का हाथ बहुत लंबा है, बहुत सख्त है और बहुत तेज हो चुका है। अपराधी हजार बार सोचते हैं होली का त्योहार रंगों का है, प्यार का है, सद्भाव का है, मिलन का है, ना कि पथराव, फायरिंग और हिंसा का। आने वाले हर त्योहार पर और सख्ती होगी। अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना अब नहीं बचा है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।